Students, our next topic is Gell-Mann and Nishijima scheme. Gell-Mann and Nishijima, दो scientists थे. They introduced the concept of strangeness in 1953 in order to explain the strange behavior of some elementary particles. जैसे elementary particles हमने पढ़े काफ़ी सारे, मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाए, उनके बारे में आपको बताया. तो उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो के मिजॉन्स एंड हाइप्रॉन्स हैं उनको हम स्ट्रेंज पार्टिकल्स भी बोलते हैं. ठीक है, इनको स्ट्रेंज इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो ये पार्टिकल्स जो हैं ये स्ट्रेंज बिहेवियर शो करते हैं. एंड दीज पार्टिकल्स आर स्ट्रेंज इन द सेंस दैट दे आर प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस बट दे डिके थ्रू वीक इंटरेक्शंस. मतलब जब ये प्रोड्यूस होते हैं तो थ्रू स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस प्रोड्यूस होते हैं ये पार्टिकल्स, और जब डीके होते हैं तो थ्रू वीक इंटरेक्शंस ये डीके होते हैं. सो इनकी स्ट्रेंजनेस का जो कंसेप्ट था इन पार्टिकल्स की, एलिमेंट्री पार्टिकल्स की, वो कंसेप्ट दिया था गेलमैन एंड निशिजिमा ने इन 1953. सो गेलमैन एंड निशिजिमा स्कीम प्रोवाइड्स द सिलेक्शन रूल्स फॉर द प्रोडक्शन एंड डीके ऑफ स्ट्रेंज पार्टिकल्स. ये जो स्कीम दी थी उन्होंने, बेसिकली इसमें है क्या, सिलेक्शन रूल्स हैं जो हमें बताते हैं अबाउट द प्रोडक्शन एंड डीके ऑफ स्ट्रेंज पार्टिकल्स. मतलब कब प्रोड्यूस होंगे ये वाले एलिमेंट्री पार्टिकल्स और कब इनका डीके होगा. ठीक है, कौन से सिलेक्शन रूल्स हैं जिनको ये ओबे करेंगे स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर के इन टर्म्स में. सो द प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेंज पार्टिकल्स बाय स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन रिक्वायर्स डेल्टा एस इक्वल टू 0. ये उन्होंने एक सिलेक्शन रूल दिया कि जब स्ट्रेंज पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं बाय स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन तो ये वाला सिलेक्शन रूल फॉलो होना चाहिए, डेल्टा एस शुड बी इक्वल टू 0 and the decay of these particles by weak interactions requires delta S not equal to 0. ठीक है, सो ये दो सिलेक्शन रूल्स हैं. ये इनकी प्रोडक्शन के लिए है थ्रू स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन और ये इनके डीके के लिए है थ्रू वीक इंट्रैक्शन. अब सपोज हम एग्जांपल ले लें, एक कोई रिएक्शन ले लें दो प्रोटॉन्स का. जब ये आपस में कंबाइन हो रहे हैं यहाँ पे तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है, लैम्डा न्यूट्रल हाइप्रॉन, के न्यूट्रल मेजॉन, प्रोटॉन एंड पाई प्लस मिजॉन. ठीक है, एक लैम्डा हाइप्रॉन, न्यूट्रल केऑन, प्रोटॉन एंड पॉजिटिव पाइऑन प्रोड्यूस हो रहा है. ठीक है, नाउ हमें पता है कि स्ट्रेंजनेस जो है क्वांटम नंबर्स न्यूक्लियॉन्स के लिए 0 होता है एंड ऑल्सो फॉर दीज पाई मिजॉन्स भी ये 0 होता है, और के मिजॉन और हाइप्रॉन्स के लिए नॉन ज़ीरो होता है बिकॉज स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर होता ही इन पार्टिकल्स के लिए नॉन ज़ीरो वैल्यू होती है इसकी. सो जब हम यहाँ देखेंगे लैम्डा नॉट के लिए एस की वैल्यू होती है -1. मैंने आपको एग्जांपल पीछे बताई भी थी, वहाँ इसको कैलकुलेट किया था -1. और ये जो है के नॉट है इसके लिए स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर की वैल्यू आती है +1. ठीक है, सो इस रिएक्शन में अगर हम देखें स्ट्रेंजनेस प्रोटॉन की क्या है 0, इसकी भी क्या है 0. ठीक है, प्रोटॉन क्या है, न्यूक्लियॉन है ना, इसके लिए S 0 है. तो यहाँ पे देखो लैम्डा हाइप्रॉन इसके लिए -1, इसके लिए +1, 0 एंड 0. तो इस तरफ भी हो गया 0, -1 + 1 0. तो इन दोनों का डिफरेंस मतलब दिस माइनस दिस हम लेते हैं डेल्टा एस. इधर की स्ट्रेंजनेस माइनस इधर की स्ट्रेंजनेस हो गया डेल्टा एस. तो किसके बराबर है, इधर भी 0 है इधर भी 0 है, तो डेल्टा एस हो गया 0. सो स्ट्रेंजनेस इज कंजर्व्ड इन दिस रिएक्शन. Here, two strange particles lambda naught and k naught with opposite strangenesses are created. है ना, देखो लैम्डा नॉट के लिए है S is -1 और k नॉट के लिए S is +1, तो अपोजिट हो गई स्ट्रेंजनेस इनकी, along with a proton and a positive pion. The law of conservation of strangeness requires that at least two strange particles must be produced together in any strong interaction. जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ स्ट्रेंजनेस है वो कहता है कि किसी भी रिएक्शन में एटलीस्ट 2 स्ट्रेंज पार्टिकल्स प्रोड्यूस होने चाहिए थ्रू स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन. दिस फिनोमिनन इज नोन एज एसोसिएटेड प्रोडक्शन. ये जो फिनोमिनन होता है जिसमें 2 स्ट्रेंज पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं इकट्ठे, तो उसको हम कहते हैं एसोसिएटेड प्रोडक्शन. ठीक है, सो ये वाला रिएक्शन जो है ये अलाउड है बिकॉज डेल्टा एस इज इक्वल टू 0 और ये दिस रिएक्शन इज अलाउड थ्रू स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन. अब हम एग्जांपल लेते हैं डीके रिएक्शन और के नॉट मिजॉन की. के नॉट मिजॉन जब डीके होता है तो ये प्रोड्यूस होता है एक पाई प्लस मिजॉन, दूसरा पाई नेगेटिव मिजॉन.
पॉजिटिव पाइऑन नेगेटिव पाइऑन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब इसके लिए K0 के लिए S इज़ +1, इन दोनों के लिए S क्या है 0 है, तो ये हो गया +1 इधर और 0 + 0 0। सो डेल्टा S क्या होगा, यहाँ की स्ट्रेननेस माइनस इधर की स्ट्रेननेस हो गया 0 - 1 -1। तो डेल्टा S क्या है यहाँ पे -1, मतलब डेल्टा इज़ नॉन ज़ीरो हेयर। मतलब स्ट्रेननेस कब कंजर्व्ड होती, अगर डेल्टा एस 0 होता। सो यहाँ पे द स्ट्रेननेस इज नॉट कंजर्व्ड इन दिस डीके। इट मीन्स दैट द डीके ऑफ स्ट्रेंज पार्टिकल K0 इज फॉरबिडन बाय स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन, ठीक है। ये रिएक्शन फॉरबिडन है बाय स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन, बट दिस डीके कैन टेक प्लेस बाय वीक इंट्रैक्शन विद डेल्टा एस इक्वल टू -1। लेकिन डेल्टा एस इक्वल टू 0 वाली तो सिलेक्शन रूल फॉलो नहीं हो रही है यहाँ पे, लेकिन डेल्टा एस नॉट इक्वल टू 0 फॉलो हो रही है। मतलब क्या हुआ कि ये रिएक्शन जो है स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन के थ्रू फॉरबिडन होना चाहिए, लेकिन इट इज़ अलाउड बाय वीक इंट्रैक्शन। हमने यहीं पे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन के लिए डेल्टा एस 0 होना चाहिए, जबकि वीक इंट्रैक्शन के लिए डेल्टा एस जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये रिएक्शन जो है इट शुड बी अलाउड थ्रू वीक इंट्रैक्शन ओनली। सो दिस वाज अबाउट द गेलमैन एंड निशिजिमा स्कीम। ये आपके ऐसे तो इस बार सिलेबस में नहीं डाली हुई है, बट आई थिंक क्या पता आ भी जाती है पेपर में, पहले होती थी सिलेबस में ये। इस बार जो न्यू सिलेबस मैंने देखा उसमें तो ये नहीं है, बट फिर भी आप इसको कर लेना। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्वार्क्स। अब क्वार्क्स क्या हैं, दे आर ऑल्सो थॉट टू बी एलिमेंट्री पॉइंट पार्टिकल्स। अभी हमने पढ़ा एलिमेंट्री पार्टिकल्स, क्वार्क्स जो हैं उससे भी मतलब आप कह लो कि बिल्कुल ही स्मॉल साइज़ के एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं। सो इनको हम कंसिडर करते हैं एज एलिमेंट्री पॉइंट पार्टिकल्स विद नो इंटरनल स्ट्रक्चर। कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता इनका, बट हैविंग फ्रैक्शनल चार्जेस। इनके चार्जेस जो होते हैं वो फ्रैक्शनल होते हैं। द ओरिजिनल 3 क्वार्क्स वर नेम्ड एज अप, डाउन एंड स्ट्रेंज। जो स्टार्टिंग में क्वार्क्स का डिस्कवरी हुई, ये कौन कौन से हुए, अप यू से डिनोट करते हैं, डाउन डी से, और एंड स्ट्रेंज एस से, और उनके एंटी पार्टिकल्स यू बार, डी बार एंड एस बार रिस्पेक्टिवली। लेटर ऑन 3 मोर क्वार्क्स, चार्म, बॉटम एंड टॉप, सी, बी एंड टी, with their antiparticle C bar, B bar and T bar were introduced। अब क्वार्क्स हैं क्या, बेसिकली क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी। क्वार्क्स आर एलिमेंट्री पॉइंट पार्टिकल्स विद नो इंटरनल स्ट्रक्चर। दूसरा, दे हैव फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिक चार्जेस एज शोन बिलो, अप, डाउन, स्ट्रेंज, चार्म, बॉटम, टॉप, ठीक है। ये इसका चार्ज है +2/3e, -1/3e, -1/3e, 2/3e, -1/3e एंड +2/3e। ये आपको याद रखने हैं। और ये आ गए इनके एंटी पार्टिकल्स, मतलब इधर इसका पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। तो ये आ गए क्वार्क्स, ये इनके एंटी क्वार्क्स आ गए, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्वार्क्स की है, ईच क्वार्क हैज़ बेरियन नंबर b इज इक्वल टू 1/3 एंड एंटी क्वार्क हैज़ b इज इक्वल टू -1/3। कोई भी क्वार्क होगा, अप, डाउन, स्ट्रेन, चार्म, बॉटम, टॉप, 6 क्वार्क्स है ना, देयर आर 6 क्वार्क्स बेसिकली। सो एंड 6 ही उनके एंटी क्वार्क्स हैं। तो एक क्वार्क के लिए बेरियन नंबर होगा b 1/3 और एंटी क्वार्क के लिए होगा -1/3। नेक्स्ट आ गया, क्वार्क्स एंड एंटी क्वार्क्स हैव स्पिन इक्वल टू 1/2। इनकी स्पिन होती है हाफ। ईच बेरियन, बेरियन मतलब न्यूक्लियन एंड हाइप्रॉन, इज मेड अप ऑफ 3 क्वार्क्स। चाहे आप बेरियंस में क्या आते हैं, न्यूक्लियन और हाइप्रॉन आते हैं, ठीक है। अब ये सारे जो हैं बेरियंस, दे आर मेड अप ऑफ 3 क्वार्क्स, ठीक है। हमने एलिमेंट्री पार्टिकल्स को आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन इनको स्टडी तो कर सकते हैं ना इन टर्म्स ऑफ क्वार्क्स। सो क्वार्क मॉडल के इन टर्म्स में हम उनको स्टडी करते हैं। सो मिजोन इज मेड अप ऑफ 1 क्वार्क एंड 1 एंटी क्वार्क, ठीक है। कोई भी मिजोन ले लो, वो बना है, एक क्वार्क होता है उसमें और उसका क्वार्क मॉडल, और एक उसमें एंटी क्वार्क होता है। क्वार्क्स हैव 3 कलर्स, 3 कलर्स के होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। एंटी क्वार्क्स हैव 3 एंटी कलर्स, एंटी रेड, एंटी ग्रीन एंड एंटी ब्लू, अप, डाउन, स्ट्रेंज। ऑल 3 क्वार्क्स इन बेरियंस हैव डिफरेंट कलर्स, क्योंकि बेरियंस में 3 आते हैं ना क्वार्क, तो हर एक का अपना अलग अलग कलर होता है, ठीक है। उसके बाद
ए मिजॉन इज मेड अप ऑफ ए क्वार्क ऑफ वन कलर एंड एंटी क्वार्क ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंटी कलर, ठीक है। हैंस मिजॉन इज ऑलवेज कलरलेस। मैंने यहाँ आपको बताया कि मिजॉन जो है उसमें एक क्वार्क होता है और एक एंटी क्वार्क से बना होता है। सो क्वार्क का जो कलर होगा एंटी क्वार्क का एंटी कलर होगा उसका। अगर रेड है सपोज करो तो वो एंटी रेड होगा उसका एंटी क्वार्क, तो वो हो जाएगा कलरलेस। मिजॉन इज ऑलवेज कलरलेस। द स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन बिटवीन हेड्रॉन्स। अब हेड्रॉन्स में क्या आते हैं? बेरियॉन्स एंड मिजॉन्स। बेरियॉन्स और मिजॉन्स को हम कहते हैं हेड्रॉन्स। बेरियॉन्स में आते हैं न्यूक्लियॉन्स एंड हाइप्रॉन्स, ये याद रखना है आपने। हाइप्रॉन्स होते हैं बेरियॉन्स प्लस मिजॉन्स, सॉरी बेरियॉन्स होते हैं न्यूक्लियॉन प्लस हाइप्रॉन, ठीक है ना। बेरियॉन्स में आते हैं न्यूक्लियॉन प्लस हाइप्रॉन, जबकि हेड्रॉन में आते हैं बेरियॉन्स प्लस मिजॉन्स। सो इनका जो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन है हेड्रॉन्स के बीच में, इट इज़ बिकॉज ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द क्वार्क्स। द पार्टिकल्स एक्सचेंज ड्यूरिंग द इंट्रैक्शन बिटवीन क्वार्क्स आर कॉल्ड ग्लूऑन्स। जो इंट्रैक्शंस होती हैं हेड्रॉन्स के बीच में वो होती हैं स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस, और किसकी वजह से होती हैं? क्वार्क्स की वजह से होती हैं। कौन से पार्टिकल्स एक्सचेंज होते हैं उनमें आपस में? वो हैं ग्लूऑन्स, उनको कहते हैं ग्लूऑन्स। ग्लूऑन्स आर द मासलेस पार्टिकल्स एंड दे मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। जो ग्लूऑन्स हैं दे आर मासलेस पार्टिकल्स एंड दे मूव विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। उसके बाद स्ट्रेंज क्वार्क जो है उसके लिए एस स्ट्रेनस क्वांटम नंबर जो है -1 होता है, और उसके एंटी क्वार्क के लिए एस इज ऑलवेज +1, और जबकि अदर पार्टिकल्स अदर क्वार्क्स के लिए एस इज इक्वल टू 0। सिर्फ स्ट्रेंज क्वार्क के लिए एस की वैल्यू आएगी -1, एंटी क्वार्क होगा जो उसका एंटी स्ट्रेंज उसके लिए आएगी +1, बाकियों के लिए सभी क्वार्क्स के लिए एस इज 0। नो क्वार्क हैज़ बीन आइसोलेटेड इन एन एक्सपेरिमेंट सो फार। अभी तक हम इसको हम एक हाइपोथेटिकल एक थ्योरी की तरह से पढ़ रहे हैं। अभी तक टिल नाउ कोई क्वार्क जो है उसको हम आइसोलेट नहीं कर पाए हैं थ्रू एनी एक्सपेरिमेंट। तो ये आ गई इनकी प्रॉपर्टीज़ क्वार्क्स की। नेक्स्ट टॉपिक इज क्वार्क कंटेंट इन लो लाइंग बेरियॉन्स एंड मिजॉन्स और द कंपोजिशन ऑफ हेड्रॉन्स। क्योंकि बेरियॉन्स और मिजॉन्स को हम क्या कहते हैं? हेड्रॉन्स। सो कंपोजिशन ऑफ हेड्रॉन्स अकॉर्डिंग टू क्वार्क मॉडल। सो क्वार्क जो मॉडल था वो दिया गया था इन्हीं के लिए, हेड्रॉन्स के लिए ही। अब हेड्रॉन्स में क्या आते हैं? बेरियॉन्स एंड मिजॉन्स। बेरियॉन्स में क्या आते हैं? न्यूक्लियॉन्स एंड हाइप्रॉन्स, ठीक है। मतलब न्यूक्लियॉन्स, हाइप्रॉन्स एंड मिजॉन्स, 3 चीज़ें आ गई ना इसमें हेड्रॉन्स में, ठीक है। ऐसे तो हेड्रॉन्स में होते हैं बेरियॉन्स एंड मिजॉन्स। सिंस बेरियॉन्स इंक्लूड न्यूक्लियॉन्स एंड हाइप्रॉन्स, तो हेड्रॉन्स में सारे पार्टिकल आ गए कौन से वाले? न्यूक्लियॉन्स, हाइप्रॉन्स एंड मिजॉन्स। अब जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ न्यूट्रॉन, ये कितना है? ये उसकी वैल्यू लिखी हुई है। एंड मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन, ये उसकी वैल्यू है। कितना मैग्नेटिक मूवमेंट है दोनों का? So the magnetic movement of neutron and magnetic movement of proton led the physicists to the conclusion that hadrons are not the really elementary particles, but they are made up of some small charged particles, ठीक है। ये आइडिया कहाँ से आया क्वार्क्स का? ये आया थ्रू द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। सो जब साइंटिस्ट ने इनके बारे में पढ़ा, मैग्नेटिक मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के, सो उन्होंने देखा कि ये क्योंकि ये हेड्रॉन्स में आते हैं, तो दे कंक्लूडेड, उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि जो हेड्रॉन्स हैं वो रियली एलिमेंट्री नहीं है। मतलब दे आर नॉट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, दे आर मेड अप ऑफ इवन स्मॉलर चार्ज्ड पार्टिकल्स, ठीक है, जिनको उन्होंने क्वार्क्स का नाम दिया। सो इन अदर वर्ड्स हेड्रॉन्स हैव सब स्ट्रक्चर्स, मतलब हेड्रॉन्स का आगे सब स्ट्रक्चर भी है जिसको हम स्टडी कर सकते हैं। द मैग्नेटिक मूवमेंट इज ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन ऑफ ए चार्ज्ड पार्टिकल। हमें पता है जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो इट इज़ एसोसिएटेड विद अ मैग्नेटिक मूवमेंट। सिंस न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, न्यूट्रॉन के ऊपर 0 चार्ज होता है, सो इट मस्ट नॉट हैव एनी मैग्नेटिक मूवमेंट, इसके पास कोई मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होना चाहिए। बट मैंने आपको बताया कितना मैग्नेटिक मूवमेंट होता है ये। सो हाउएवर
The definite value of magnetic moment associated with neutral neutron led to an idea that neutron is made up of small charged particles whose charges add to 0. ठीक है, अब न्यूट्रॉन चार्जलेस है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता बिकॉज इट हैज़ सम माइनस ये 1.931 EH क्रॉस अपॉन 2 MP इतना इसके पास मैग्नेटिक मोमेंट होता है. सो ये आइडिया साइंटिस्ट को आया कि न्यूट्रॉन जो है इट शुड बी मेड अप ऑफ स्मॉल चार्ज पार्टिकल्स जिनका चार्ज जब ऐड होता है तो वो 0 के बराबर होता है. सो द ऑर्बिटल मोशन ऑफ दीज चार्ज पार्टिकल्स विद इन द न्यूट्रॉन गिव्स राइज टू द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द न्यूट्रॉन. ठीक है, सेम एक्सप्लेनेशन सजेस्ट दैट ऑल हैड्रॉन्स हैव सबस्ट्रक्चर्स, जैसे प्रोटॉन हो गया, मिजॉन्स हो गए. ठीक है, सो यही एक्सप्लेनेशन जो है ये सजेस्ट करती है कि ऑल द हैड्रॉन्स हैव सम स्ट्रक्चर्स. नाउ द क्वार्क मॉडल ऑफ ऑल द हैड्रॉन्स कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ अप डाउन एंड स्ट्रेंज क्वार्क्स एंड देयर एंटी क्वार्क्स एज गिवन बिलो. तो ये जो क्वार्क मॉडल का आइडिया मैग्नेटिक मूवमेंट से आया उसके बेस पे अलग अलग जो हैड्रॉन्स हैं इनका क्वार्क मॉडल दिया हुआ है कि वो बेसिकली 3 क्वार्क्स और उनके एंटी क्वार्क्स के कॉम्बिनेशन से बने हैं, वो क्वार्क मॉडल कहलाता है. देखो अब हम मिजोन की बात लेते हैं. जैसे हैड्रॉन्स में क्या आते हैं, बेरियॉन्स एंड मिजॉन्स ना, तो पहले हम लेंगे मिजॉन्स. मिजॉन में मैंने आपको जब प्रॉपर्टी में बताया अभी कि मिजॉन इज़ मेड अप ऑफ 1 क्वार्क एंड 1 एंटी क्वार्क. तो पहले हम पाई प्लस मिजॉन की एग्जांपल लेते हैं. पाई प्लस मिजॉन जो है ये एक इट इज़ मेड अप ऑफ 1 अप क्वार्क एंड 1 डाउन एंटी क्वार्क. ठीक है, मतलब इसका क्वार्क मॉडल है UD बार पाई प्लस मिजॉन का. तो चार्ज क्या होगा टोटल इसका, अप का होता है +2/3 और D एंटी क्वार्क का होता है +1/3. जब ऐड करते हैं तो +1 हो गया ना, प्लस चार्ज. ये आ गया UD बार. तो इसका बेरियन नंबर क्या होना चाहिए, बेरियन नंबर दोनों के लिए, इसके लिए अप के लिए हुआ +1/3 और डाउन D बार के लिए हुआ -1/3. B इज 0. स्ट्रेंजनेस नंबर दोनों के लिए 0 0 है तो S 0 हो गया. पाई न्यूट्रल मिजॉन लेंगे हम, इसका क्वार्क मॉडल है UU बार. वो था UD बार, ये है UU बार. चार्ज हो गया +2/3, इसका है -2/3 0. बेरियन नंबर B अगेन इसके लिए +1/3, ये एंटी क्वार्क है तो -1/3 इक्वल टू 0. स्ट्रेंजनेस दोनों का 0 0 है तो 0. पाई माइनस मिजॉन का आया क्वार्क मॉडल DU बार. पाई प्लस का था ना UD बार, तो इसका आया DU बार. ठीक है, उल्टा हो गया, D इधर आ गया और U का बार आ गया. तो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है इसका -1/3 -2/3 -1. बेरियन नंबर B हो गया, इसका 1/3, इसका -1/3 0. स्ट्रेंजनेस दोनों की 0 है तो 0 + 0 0. So as all the pions are made up of a quark and anti-quark, they have 0 spin. ठीक है, क्योंकि 1/2 स्पिन है उसकी, तो एंटी क्वार्क की -1/2 होगी तो 0 हो जाएगी टोटल स्पिन. द क्वार्क मॉडल ऑफ के मिजॉन्स, इसी तरह हम क्वार्क मॉडल जो है के मिजॉन्स का भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, या केऑन्स जिसको बोलते हैं. के प्लस का है US बार, के नॉट का है DS बार और के माइनस का है U बार S. ठीक है, सो द क्वार्क मॉडल ऑफ ईटा मिजॉन इज UU बार. और इसका जो एंटी पार्टिकल, क्योंकि ये खुद ही अपना एंटी पार्टिकल है, आप इसका ईटा नॉट डैश भी लिख सकते हैं, ईटा डैश भी लिख सकते हैं, कई बुक्स में लिखा होता है. सो ये UU बार है तो इसका एंटी पार्टिकल का है SS बार. ठीक है, ये आ गया क्वार्क मॉडल ऑफ मिजॉन्स. उसके बाद हम बात करेंगे बेरियॉन्स की. इसमें हम आ जाएंगे न्यूक्लियॉन्स. न्यूक्लियॉन्स में हम पढ़ेंगे, न्यूक्लियॉन आ गया इसमें. न्यूक्लियॉन इज़ मेड अप ऑफ 3 क्वार्क्स. पहले हम प्रोटॉन का एग्जांपल लेते हैं. प्रोटॉन इज़ मेड अप ऑफ 2 U क्वार्क्स एंड ए 1 D क्वार्क. ठीक है, दैट इज़ इट्स क्वार्क मॉडल इज़ UUD. इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया इसका 2/3 2/3 -1/3 +1 के बराबर. बेरियन नंबर आता है 1/3 1/3 1/3, तीनों का बेरियन नंबर 1/3 है +1.
स्ट्रेनस नंबर, क्योंकि इनका स्ट्रेनस नंबर 0 है इनके लिए, तो 0 0, तो ये आ गया 0। एंटी प्रोटॉन के लिए आता है U बार U बार D बार। ये प्रोटॉन है, इसका एंटी प्रोटॉन एंटी पार्टिकल आ गया। इलेक्ट्रिक चार्ज, जब हम तीनों का चार्ज ऐड करेंगे तो -1, बेरियम नंबर B हो गया, क्योंकि एंटी पार्टिकल्स है -1/3 -1/3 -1/3 इक्वल टू -1। और इसका स्ट्रेंजनेस नंबर, क्योंकि ये भी स्ट्रेनस है ही नहीं इसमें क्वार्क कोई, तो स्ट्रेंज क्वार्क नहीं है, तो 0 0 0 0। न्यूट्रॉन का मॉडल होता है UDD। इलेक्ट्रिक चार्ज, तीनों का चार्ज ऐड करेंगे तो 0, बेरियम नंबर B हो गया 1/3 1/3 1/3 1, स्ट्रेंजनेस हो गई 0 0 0 इक्वल टू 0। उसके बाद एंटी न्यूट्रॉन का हम लेते हैं ये था ना UDD, ठीक है। प्रोटॉन का क्या था, प्रोटॉन का था UUD, ठीक है। तो प्रोटॉन का UUD है और न्यूट्रॉन का है UDD। जब चार्ज ऐड करते हैं 2/3 -1/3 -1/3 इक्वल टू 0, बेरियम हो गया 1/3 1/3 1/3 1, स्ट्रेननेस इज 0। एंटी न्यूट्रॉन होता है, ये UDD है, तो U बार D बार D बार। चार्जेस जब तीनों के ऐड करेंगे तो 0 हो गया, बेरियम नंबर इज -1/3 -1/3 -1/3 इक्वल टू -1। स्ट्रेंजनेस नंबर हो गया S इक्वल टू 0। सो ऑल द न्यूक्लियॉन्स हैव स्पिन इक्वल टू 1/2, क्योंकि 3 क्वार्क से बनता है ना, 3 क्वार्क से, तो इसकी जो वो है स्पिन है न्यूक्लियॉन्स की, दैट इज इक्वल टू 1/2। सो ये आ गया आपका क्वार्क मॉडल फॉर न्यूक्लियॉन्स। अब इसके बाद जो हाइप्रॉन्स हैं, बुक में आपका सिर्फ ओमेगा हाइप्रॉन का ही दिया हुआ है, वो यहाँ मैंने लिखा नहीं है, लेकिन मैं ऐसे बता देती हूँ, वो है SSS, ठीक है। इसके अलावा बाकी हाइप्रॉन्स का बुक में नहीं दिया हुआ, आप इतना भी लिख दोगे बहुत है। तो ये क्वार्क मॉडल जो है वो इतना भी आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। सो इसके साथ ही आपका जो 5th यूनिट है वो फिनिश हो रहा है आज। इसमें लास्ट टॉपिक मैं इसमें नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ ऑलरेडी फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। ये आपने ऑलरेडी 11th 12th में आई थिंक पढ़ते हैं, आपने पढ़ा है फंडामेंटल फोर्सेस कौन सी हैं। ग्रेविटेशनल फोर्सेस होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं, न्यूक्लियर होती हैं, स्ट्रॉन्ग जिसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्सेस एंड वीक फोर्सेस। तो ये चारों आपने पढ़ी हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। तो ये आप पुरानी बुक से अपने खुद कर सकते हैं। आपकी इसमें जो नई वाली बुक में भी दिया हुआ है वो भी आप देख लेना। तो ये बहुत ईजी है, आप खुद कर सकते हैं। सो विद दिस योर 5th यूनिट इज़ फिनिश टुडे। थैंक यू।